वेलकम क्लास। आज मैं डॉक्टर प्रीति गुप्ता अपने इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज का हमारा डिस्कशन होगा बच्चों वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेसेस, सीवेज ट्रीटमेंट। यानी वाटर को ट्रीटमेंट क्या होता है और सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है। क्योंकि पिछली क्लासेस में बच्चों हमने सीखा था कि वाटर पोल्यूशन क्या होता है, उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, बीओडी सीओडी क्या होता है। उसी क्रम में हमने फिर सीखा था कि अब हम वाटर को अपने प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, वाटर पोल्यूशन को। उसी क्रम में हम उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज के डिस्कशन को ले जाते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेसेस या सीवेज ट्रीटमेंट। अब इसी में बेटा एक क्विक रिव्यू जैसा कि हम हमेशा लेते हैं, एक बार हम फिर से देखते हैं 2 मिनट का कि वाटर पोल्यूशन होता क्या है। यानी जल में अशुद्धियों का मिक्स हो जाना जल को प्रदूषित कर देता है। वाटर इज प्रेशियस रिसोर्स एंड विदाउट इट लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ। जल ही जीवन है और इसके बिना हमारे अर्थ पर हमारे सर्वाइवल संभव नहीं है। Water is getting polluted day by day due to excessive and careless use so that the percent of available drinking water is reducing। यानी जल की जो डिमांड है वो डे बाई डे बढ़ती चली जा रही है, लेकिन हम जो केयरलेस तरीके से यूज़ कर रहे हैं उसके चलते हमारा जल प्रदूषित होता चला जा रहा है डे बाई डे। फिर हमने मेनली देखा था कि पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, ऐसी कौन सी अशुद्धियाँ हैं जो हमारे जल में मिल जाती हैं जिसके कारण जल प्रदूषित हो जाता है, और मेन ऐसे कौन कौन से कॉजेज़ होते हैं जिसके कारण हमारा जल प्रदूषित होता है, जिसमें हमने मेनली डिस्कशन में लाए थे डोमेस्टिक वेस्ट, सीवेज सिस्टम, सॉलिड वेस्ट, इंडस्ट्रीज से जो कचरा आ रहा है, एसिड रेन हो जा रही है, और ऑयल इंडस्ट्रीज से ऑयल स्पिल होकर मिक्स हो जा रहा है जिसके कारण वो जल में मिल जा रहा है। तो ये सारे थे। फिर उसके दुष्प्रभाव देखे थे कि जलीय जीवन, जो जलीय ऑर्गेनिज्म हैं उनकी डेथ हो जा रही है, और जो रिवर्स हैं वो हमारे डस्टबिन की तरह बन जा रही है, इतना कचरा मिल जा रहा है उसमें। पीने का पानी की कमी होती चली जा रही क्योंकि प्रदूषण इतना जल में बढ़ जा रहा है। बीओडी डिजॉल्व ऑक्सीजन जो जलीय जीवों के लिए मैंडेटरी है उसमें कमी देखी जा रही है। फिर इस चलते फूड चेन, भाई एक दूसरे को खा रहा है, दूसरा जीव दूसरे को खा रहा है, और इनडायरेक्टली ह्यूमन बीइंग भी उसे कंज्यूम कर रहे हैं, तो इस तरह से वो फूड चेन पूरी डिस्टर्ब हो जा रही है। डिसीजेज़ बहुत सारी आ जा रही हैं, वाटर बॉर्न डिसीजेज़ होती हैं, कॉलरा है, टाइफाइड है, हैजा है, ये सारे जो हैं वाटर बॉर्न डिसीजेज़ हो जाती हैं। तो ये व्हाट इज़ वेस्ट वाटर, यानी आपके मन में फिर से आ रहा हो कि वेस्ट वाटर है क्या। यानी जो भी जल हम अपने घर में यूज़ कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर रहे हैं, ऐसा जल जिसमें फूड का खानों खाते हैं हम, जो चीज़ें फलों हैं, फ्रूट्स हैं, उनकी जो बची हुई चीज़ें, छिलके हैं, स्क्रैप्स हैं, या ऑयल मिल जा रहा है, या साबुन यूज़ करते हैं उसका केमिकल हमारे जल में मिल जा रहा है नहाते समय, या हमारे अदर यूजेस के समय उसके थ्रू जो जल आके मिक्स हो जा रहा है, फिर वो सिंक के माध्यम से, नदी नालियों के माध्यम से नियर बाई वाटर बॉडीज़ में मिक्स हो सकता है। तो वो एक तरीके से हो गया गंदा पानी, वेस्ट वाटर। ह्यूमन वेस्टेज से, इंडस्ट्रियल वेस्टेज से ये होता है गंदा पानी। अब लेकिन ये वेयर डज इट गो, ऑल गो, तो ये जाता कहाँ है सारा पानी, आपके मन में आता होगा ना। ऐसा तो नहीं कि हमने केवल यूज़ कर लिया उसके बाद ये जा कहाँ रहा है एक्चुअली। तो वेयर डज द वाटर फ्रॉम द वॉशेस गो। हम जो घर में चीज़ें, सिंक यूज़ कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं, या टॉयलेट्स का यूज़ कर रहे हैं, उससे जो भी लिक्विड वेस्ट में या पानी के फॉर्म में जो वेस्ट जा रहा है वो जा कहाँ रहा है। तो जब हम फ्लश चला देते हैं, हमने तो बटन दबा दिया, लेकिन ये जा कहाँ रहा है बच्चों। तो ये बेसिकली क्या होता है कि ये पाइप के माध्यम से, और अलग अलग घरों से, देखिए आपने देखा होगा ना कि नियर बाई में हमारे सीवर बने होते हैं और वो नालियों के सारे कनेक्ट हो रहे होते हैं, मेन होल्स होते हैं, सीवर्स होते हैं, तो सीवर लाइन रहती है, उसके माध्यम से ये मेन अपने एक सीवेज के थ्रू होते होते नियर बाई वाटर बॉडीज़ में मिक्स किए जाते हैं। तो अब क्या ये डायरेक्टली मिक्स कर दिए जाते हैं या ट्रीटमेंट के थ्रू किए जाते हैं, एक बिग क्वेश्चन होता है। क्योंकि अगर डायरेक्टली मिक्स कर दिया गया और ये घरों से या जो इंडस्ट्रीज से जो जल प्रदूषित होकर आ जा रहा है ये सीधे मिला देंगे, तो आप समझ रहे हैं ना कि एक्वेटिक लाइफ को और वो फर्दर इनडायरेक्टली हमारी ह्यूमन बीइंग के लिए कितना नुकसान देगा। क्योंकि उसमें इतने हार्ड केमिकल्स हैं, बहुत सारी ऐसी इम्प्योरिटीज़ हैं जो हमारी ह्यूमन हेल्थ पर प्रभाव डाल दे रही हैं, इतना वर्स्ट इफेक्ट। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको हमें ट्रीट करके ही डालना होगा। तो आज का जो हमारा डिस्कशन इन्हीं चीज़ों है कि ये सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस, यानी या कि जो घरेलू अपशिष्ट आ रहा है या इंडस्ट्रीज से, औद्योगिक से अपशिष्ट आ रहा है, उसको किस तरह से हम कंट्रोल करें और या ट्रीट करें ताकि वो डायरेक्टली मिक्स ना हो सके।
तो पहले जनरली बहुत सारे तरीके होते हैं पानी को बॉईल करके, और जो है जल को लगभग 15 से 20 मिनट तक हम सुनते हैं ना कि उसको बॉईल कर दिया जिससे उसकी हार्डनेस ख़त्म हो गई और बहुत सारे जर्म्स जो होते हैं हार्मफुल जर्म्स वो भी नष्ट हो जाते हैं। और उसी तरह से हमने देखा था कि जो जल की हार्डनेस के लिए मेनली कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स होते हैं। तो बॉईल करने से ये अपने आप डिज़ोल्व हो जाते हैं, तो जिससे वो हार्डनेस भी ख़त्म हो जाती है। तो या क्लोरीन हम देखते हैं ना, सुनते कि टंकी की सफाई हो रही थी उसमें क्लोरीन मिला दी गई ज़्यादा, तो क्लोरीन से भी बेसिकली ये इस तरह से सर्वाधिक प्रचलित विधि है जिसकी वजह से जो क्लीनिंग करी जाती है ताकि हमारा जल शुद्ध रहे। लेकिन ये बहुत से ऐसे इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं या केमिकल के वेस्ट होते हैं या ऐसे ऑर्गेनिक वेस्ट हो जाते हैं जिनको इन विधियों से भी नहीं फिल्टर किया जाता है, नहीं शुद्ध कर पाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स ही होते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं जिसके लिए हमारे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं कि कैसे उसको हम ट्रीट करें। तो आज के हम अपने डिस्कशन में इन्हीं चीज़ों को सीखेंगे। टू रिमूव पोल्यूटेंट्स फ्रॉम वेस्ट वाटर फॉर इट्स रिसाइकलिंग, टू प्रमोट हेल्थ कंसर्न एंड पब्लिक हाइजीन, टू प्रिजर्व एक्वेटिक लाइफ एंड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। यानी ये सारे इश्यूज जो हैं इनको ध्यान में रखते हुए हमें वेस्ट वाटर को ट्रीट करना अति आवश्यक है। तो पिछली क्लास में हमने देखा ही था कि प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन प्राथमिक स्तर पर हम कैसे कर सकते हैं। हम उसके लिए क्या करते हैं कि अपने वाटर को इस तरह से इनिशियल स्टेज पे ही देखते हैं कि प्रिवेंट करें, एक्सेसिव यूज़ ना करें, उसको वाइजली यूज़ करें, जहाँ कहीं नल खुला उसे बंद कर दें, और उसके अलावा मिस यूज़ ना करें, एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ें यूज़ करें ताकि जो केमिकल्स हैं वो बहुत हार्ड केमिकल हमारे वाटर में ना हो, प्लांटेशन करें। तो इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन आज जो हम मेन फोकस ला रहे हैं कि ऐसे ऑर्गेनिक वेस्ट जिनके लिए प्रॉपर हमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लान, यानी जो ऐसे सीवेज आ रहा है, ऐसा कचरा आ रहा है, ऐसा वेस्ट आ रहा है जिसको हमें जिसमें बहुत हार्मफुल केमिकल्स हो सकते हैं, ऐसे हार्मफुल चीज़ें हो सकती हैं जो मानव जीवन या एक्वेटिक लाइफ को बहुत प्रभावित करती हैं, तो उन्हें हमें बिना ट्रीट किए ही डायरेक्ट रिवर में या रिवर बॉडीज़ में या वाटर बॉडीज़ में मिक्स नहीं करना है। तो उसके क्या तरीके हैं और किस तरह से वो फिल्ट्रेशन होता है, इस पे हम फोकस डालेंगे। तो पहले हम आगे बढ़ते हैं। लिक्विड वेस्ट यानी सीवेज वेस्ट क्या होता है, उसकी ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या होती है। तो बच्चों, वेस्ट वाटर बेसिकली क्या कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम फ्लशिंग द टॉयलेट, बाथिंग, वॉशिंग सिंक्स एंड जनरल क्लीनिंग गोज डाउन द ड्रेन एंड इनटू अ पाइप which joins a larger sewer pipe under the road. The larger pipe also joins a major pipe that leads to the treatment center. यानी होता क्या है कि हमारे घरों से जो टॉयलेट से, बाथिंग से, वॉशिंग सिंक से या जनरल क्लीनिंग से जो भी पानी वेस्ट वाटर आ रहा है वो एक पाइप के थ्रू जो है, नाली के थ्रू वो हमारा ज्वाइन करता है एक लार्जर सीवर पाइप को, फिर वो दूसरे एक लार्जर मेजर पाइप को जुड़ता है और इस तरह से वो ट्रीटमेंट सेंटर तक ले जाया जाता है। वहाँ डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाता है। उसके बाद जो वाटर होता है फिर हम उसे नियर बाई की जो वाटर बॉडीज़ हैं उसमें डालते हैं, निष्कासित करते हैं। तो इससे अब जो वाटर ट्रीट होके जा रहा है वो इतना प्रदूषित नहीं, इतना हार्मफुल नहीं है, वो यूज़ करने लायक होता है। तो इस तरह से हम डालेंगे तो हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्या प्रोसेस होती है इसको हम देखते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग contaminants from municipal waste water containing mainly household sewage plus some industrial waste water होता है सीवेज ट्रीटमेंट की प्रोसेस में। यानी जो कचरा आ रहा है उसमें बेसिकली कौन कौन से वेस्ट होंगे, जो घर से आ रहे हैं या इंडस्ट्रीज से आ रहे हैं कचरे। फिर फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस उसमें यूज़ की जाती हैं। क्यों यूज़ की जाती हैं, कंटामिनेंट्स, अशुद्धियों को रिमूव करने के। अब जो कचरा आ रहा है उसको 3 तरह से प्रोसेस करते हैं। तो फिजिकली सारा चीज़ हटा देंगे, दूसरा केमिकल्स के यूज़ के चलते, और एक बायोलॉजिकल तरीके से भी प्रोसेस करके। तो बच्चों ये ध्यान रखना, फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल वे से हम पूरे सीवेज ट्रीटमेंट को, अब यानी जो घर का कचरा आ रहा है या इंडस्ट्रीज से कचरा आ रहा है, सीवेज आ रहा है, उसको ट्रीट किया जाता है 3 तरीके से, यानी फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल तरीके से। ए बाई प्रोडक्ट ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट इज सेमी सॉलिड वेस्ट और स्लरी कॉल्ड स्लज। ये बहुत टर्म यूज़ होता है, सीवेज स्लज। यानी जब हमने ट्रीट कर दिया तो ट्रीट करने के बाद वाटर तो हमारा क्लीन निकल गया, लेकिन उसके बाद भी जो तली में कुछ बैठा हुआ जो निकल रहा है, बाई प्रोडक्ट निकल रहा है, ये जो बचा हुआ मटेरियल निकल रहा है जैसे कह रहे हो, तो वो क्या होता है, उसको हम जो सेमी सॉलिड के फॉर्म में वेस्ट होता है उसको हम बोलते हैं स्लज। और ये स्लज चूँकि प्यूरीफाइड की बहुत सारी स्टेजेस से होकर निकल के आता है, तो उसके बाद जो हमारा वेस्ट आ रहा है सेमी सॉलिड फॉर्म में, इसको फिर हम फर्दर ट्रीट कर लेते हैं, सुखा लेते हैं या डिस्पोज कर देते हैं या डंप कर देते हैं, या उसमें कुछ और प्रोसेस करके फिर उसे हम खाद की तरह से यूज़ कर लेते हैं।
तो इस तरह से हम उसको जो हमारे फिल्ट्रेशन प्रोसेस या जो हमारी ट्रीटमेंट प्रोसेस के बाद जो सेमी सॉलिड भी वेस्ट बच जा रहा है उसे भी हम डिकम्पोज तरीके से करते हैं उसका डिस्पोजल, और वो या उसे खाद के रूप में अदर मैन्योर के फॉर्म में उसे हम फर्दर रीयूज़ कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा जो जल उसके बाद वेरियस प्रोसेसेस वेरियस स्टेजेस से होकर निकलता है तो वो हमारा शुद्ध जल होता है, यानी काफ़ी हद तक हमारा वो शुद्ध हो चुका होता है। तो यानी पूरी प्रोसेस को देखें तो हमने 3 स्टेप में बांटा है, लेकिन ये प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट भी एक जनरल कई जगह आप देखेंगे कि ट्रीटमेंट सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस में हमारे 4 स्टेप दिखाते हैं। एक प्रिलिमिनरी होता है बच्चों, फिर एक होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, लेकिन मोस्टली हम प्रेफर करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्रिलिमिनरी मैंने इसलिए ले लिया कि किसी भी चीज़ की स्टार्ट में जो प्राथमिक तौर पे हमने क्या किया है कि वो मेनली होता है कि जो हमारा जो जल आ रहा है उसमें रक्स हो गए, फ्लोटेबल ग्रिड्स हो गए, कंकड़ पत्थर, बड़े कूड़े कचरे, कपड़े के चिथड़े, लकड़ी के गुटके और जीव जंतु, ये सारे जो मेन स्टेज पर हैं तो हम बहुत सारी उसमें इनिशियल स्टेज पर उनको कई छन्नियों के माध्यम से स्क्रीन करके उसे पास करते हैं, तो उससे वो हमारा अगले स्टेप के लिए आगे कुछ हद तक बड़े बड़े जो चीज़ें सॉलिड्स हैं, इम्प्योरिटीज़ हैं, उनको रिमूव कर देता है। फिर मेनली आपके ध्यान रखिए बच्चों, सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस में 3 स्टेप्स होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रिलिमिनरी में यानी स्क्रीनिंग होती है और ग्रिटिंग होती है। ग्रिट चैम्बर का मेनली काम क्या होता है कि ये जो है कंकड़ पत्थर या जल में घुले हुए छोटे छोटे कंकड़ होते हैं और ईंटें इत्यादि हैं, या मिट्टी में कुछ ऐसी चीज़ें मिली जो वाटर में मिक्स होकर आ रही हैं, उनको रिमूव करता है ग्रिट चैम्बर। और तो आपका ये हो जाते हैं प्रीलिमिनरी स्टेज के। प्राइमरी स्टेज में मेनली फिजिकल ट्रीटमेंट किया जाता है प्राइमरी ट्रीटमेंट में। सेकेंडरी में मैंने बताया बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, और टर्सरी में आपका केमिकल ट्रीटमेंट होता है। ठीक है बच्चा, समझ ध्यान रखना, सीवियस ट्रीटमेंट प्रोसेस में प्राइमरी में आपका फिजिकली ट्रीट करते हैं, सेकेंडरी में बायोलॉजिकली, और टर्सरी में केमिकल ट्रीटमेंट के थ्रू। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा जल आ रहा है वो स्क्रीन और ग्रिड चैम्बर के बाद से आ रहा है, तो उसके बाद जो आ रहा है उसमें यानी बड़े कंकड़ पत्थर, कपड़े के चिथड़े, लकड़ी की गुटके, मरे हुए जीव जंतु और अदर तरीके से ईंट इत्यादि या मिट्टी में जो मिक्स हुए कई छोटे छोटे कंकड़, ये सारे अलग सेपरेट होने के बाद इसमें आ रहा है। तो उसके बाद उसमें से जो होते हैं जो जल में घुले हुए और सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं या अदर ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जब वो आ रहा है इस पानी में तो वहाँ उसको एक इस प्राइमरी ट्रीटमेंट में अब उसको हटाया जाता है। यानी किसको हटाया जा रहा है? रिमूवल ऑफ पोर्शन ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब जो प्राकृतिक तरीके से उसमें वेस्ट हो गए, पत्ती हो गई हैं या बहुत सारे जो छिलके हैं, फ्रूट्स वगैरह के छिलके हैं, इनको सारी जो ये एनिमल वेस्ट हैं, ये सारे इन सब चीज़ों की जो छोटे छोटे फॉर्म में हम कन्वर्ट हो चुके हैं ग्रिड चैम्बर के बाद से, उनके बाद जो है उसके इसमें से गुजरने के बाद जो वाटर में मिक्स हो रखे हैं, तो इनको यहाँ पे बेसिकली एक प्राइमरी ट्रीटमेंट की तरह सेडिमेंटेशन टैंक एक टर्म आता है, उसमें डाल देते हैं। तो जहाँ से वो बैठ जाएंगे तो जो भी सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, ऑर्गेनिक मैटर हैं वेस्ट वाटर में, वो सारे वहाँ पे नीचे बैठ जाएंगे, और जो हमारा जल होगा वो प्राइमरी स्टेज का शुद्ध वाटर होगा जो आगे के लिए अगले स्टेज पे बढ़ाया जाएगा। तो सेकेंडरी प्राइमरी में यानी हमने देखा कि सेडिमेंटेशन टैंक के थ्रू हमने जो स्क्रीनिंग स्टेज से हमारे कंकड़ पत्थर और ये मरे हुए जीव जंतु और मिट्टी में मिक्स जो सस्पेंडेड पार्टिकल हैं, ये सारे और ऑर्गेनिक वेस्ट, इन सब को पास ऑन करने के बाद जो हमारा वाटर आ रहा है वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में मैंने क्या बताया था? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। यानी यहाँ पे हम जो हमारे वाटर में आपने देखा था ना, जैसे पिछली क्लास में मैंने बताया था बीओडी यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जल में सीवेज आ रहा है उनके लिए तो वो भोजन है, तो वो उसको डिकम्पोज करने लग जाएंगे जैसे उन्हें कचरा दिखेगा। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम उसे बायोलॉजिकली तरीके से ट्रीट करते हैं, यानी हमारी ऑर्गेनिक और बड़े कचरे सब छन गए। बैठने के बाद सेडिमेंटेशन टैंक प्राइमरी जो था उसके बाद से जो वाटर आ रहा है, अब हम मान के चल रहे हैं कि इसमें जो अशुद्धियाँ हैं वो ऑर्गेनिक फॉर्म में अभी अवेलेबल हैं, लेकिन अब इन्हें जो हम ट्रीट करेंगे वो बायोलॉजिकल तरीके से ट्रीट करेंगे। तो इसमें बेनली क्या होगा? रिमूव्स क्या करता है? डिजॉल्व कोलाइडल है, ऑर्गेनिक मैटर है जो हमारे वेस्ट वाटर में मिला हुआ है, और किसकी हेल्प से डिजॉल्व होगा? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। तभी सेकेंड स्टेज जो हमने क्या नाम दिया है कि ये जैविक तरीके से यानी बायोलॉजिकल तरीके से वाटर को ट्रीट करेगी। किसको? वाटर को, वेस्ट वाटर को।
तो यानी यहाँ पे बायोलॉजिकल का मतलब तुरंत ध्यान में आना चाहिए किस तरह से, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ के माध्यम से, जैसा कि हमने पूरी प्रोसेस बीओडी में देखी थी ना, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड में, कि किस तरह से बायोलॉजिकली जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो सीवेज यानी गंदे कचरा, वो तो उनके लिए भोजन है, उसको फटाफट डिकम्पोज करना शुरू कर देंगे, लेकिन उसके लिए उनको क्या चाहिए होती थी, एयर, डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो इसीलिए यहाँ पे जो होता है वो एरिएशन एक टैंक होता है, यानी जो पानी टैंक में है उसमें हम एयर भी पास कराते रहते हैं, जिससे उनको डिजॉल्व ऑक्सीजन मिलती रहे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस सीवेज को सेकेंडरी स्टेज पर यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू वो प्रॉपर हमारा डिकम्पोज होता रहे। तो बीओडी में यानी ऑक्सीजन की डिमांड भी होगी, तो जैसे जैसे बीओडी कम होती जाएगी हमारा वाटर ट्रीट होता चला जाएगा। टर्सरी ट्रीटमेंट में मेनली क्या होता है कि जब हमारा प्राइमरी स्टेज से होके आ चुका है सेकेंडरी में बायोलॉजिकली और उसको अच्छे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एरोबिक बैक्टीरिया दोनों की तरह से हमने पास ऑन करा के ट्रीट कर दिया है, तो अब जो हमारा वाटर है वो काफ़ी हद तक शुद्ध है। लेकिन फिर भी उसमें जो अब हम उसे केमिकली ट्रीट करेंगे, केमिकली का मतलब स्टिल इसमें जो कुछ इम्प्योरिटीज़ नाइट्रेट और फॉस्फेट के फॉर्म में मौजूद हैं, जो हमारे फॉस्फेट और नाइट्रेट सब्सटेंसेस के फॉर्म में मौजूद है, उसे हमें रिमूव करना है। तो डिस्ट्रक्शन या बैक्टीरिया हैं, ऐसे हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं, पैथोजेनिक बोलते हैं उसे हम, तो वो डिसीज़ कॉजिंग जर्म्स हैं, तो उनको अब रिमूव करना है। तो उसके लिए हम क्लोरीन मिलाते हैं, ओजोन की हेल्प से है, अल्ट्रावायलेट लाइट की हेल्प से है। तो ये केमिकली हम इस तरह से वाटर को टर्सरी ट्रीटमेंट देते हैं, जिससे कि हमारा जल बिल्कुल शुद्ध हो जाता है और फिर उसे हम डायरेक्ट अपने वाटर बॉडीज़ में डाल सकते हैं, पीने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो ये पूरी एक तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ट्रीटमेंट प्रोसेस इंक्लूडिंग प्रीलिमिनरी स्टेज, ये इस तरह से हमारा पूरा सीवेज प्लांट का ट्रीटमेंट होता है। तो आई थिंक आप सभी को बच्चा अच्छे से क्लियर है। अब हम एक डायग्राम के थ्रू इसे देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपने रॉ सीवेज का मतलब जो भी हमारा इंडस्ट्रीज से या घरों से कचरा आ रहा है, तो उसे प्रीलिमिनरी स्टेज में देखा आपने कि जो एरो कहाँ तक है, स्क्रीन टू ग्रिड चैम्बर, यानी स्क्रीनिंग हुई जिसमें कपड़ों के जो बड़े बड़े चिथड़े, लकड़ी की गुटके, मरे हुए जीव जंतु, ये सारे कूड़ा करकट जितना भी था वो सेपरेट हो गया। उसके बाद ग्रिड चैम्बर से पास कराया, ग्रिड चैम्बर में उसे और जो बचे हुए थे उनको छोटा रूप दे दिया गया, जो बचे हुए और मटेरियल्स थे, फिर उसके बाद उससे कंकड़ पत्थर का ये सारी चीज़ें रिमूव हो गई। तो अब पानी जो आ रहा है उसमें अब एक तरीके से अभी भी इम्प्योरिटीज़ तो है, लेकिन जो स्टेप बाय स्टेप उसे हम रिमूव करते जा रहे हैं। तो अब आ गया सेकेंड प्राइमरी ट्रीटमेंट में, यानी आप देख रहे हैं ना पीएसटी का मतलब प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि उसे सेटल डाउन कर दिया। हम घरों में भी देखते हैं ना कि कोई पानी है, मान लो उसमें गंदगी मिले, उसे रख देते हैं, तो जो हिलना बंद हो जाएगा तो वो अपने आप तली में चीज़ें गंदगी बैठ जाती है। तो उसी तरीके से प्राइमरी ट्रीटमेंट में सेडिमेंटेशन होता है मेनली। तो जहाँ पे जो स्क्रीनिंग के बाद आपका वाटर आ रहा है कुछ हद तक फिल्टर होके जो प्योर होके, उसे हम प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए भेज देते हैं। वहाँ पे हमारा प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक होता है, सर्किल देख रहे हैं ना, उसमें ऊपर वाटर और नीचे बैठ गया ये गंदगी। तो वो जो नीचे गंदगी आ रही है उसको बोलते हैं प्राइमरी स्लज। स्लज का मतलब मैंने बताया था ना कि जब वाटर में हम ट्रीट करते हैं उसके बाद जो सेमी सॉलिड वेस्ट बचता जाता है उसे हम स्लज बोलते हैं। तो उसको हमने एक एनाएरोबिक डाइजेस्टर में भेज दिया है, अभी मैं आगे बताऊंगी। पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ से प्राइमरी स्टेज से हमारा यहाँ पास ऑन हो गया वाटर, स्लज नीचे आ गया, किस में आ गया, एनारोबिक डाइजेस्टर में। और जो प्राइमरी स्टेज के बाद वाटर किस में जा रहा है ट्रीट होने के लिए, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पे हमने क्या बताया था, सेकेंडरी ट्रीटमेंट बायोलॉजिकली होता है। तो बायोलॉजिकली यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होगा, तो यहाँ पे बायोलॉजिकल रिएक्टर होते हैं। अब लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होगा तो जो वाटर आ रहा है उनको डिजॉल्व ऑक्सीजन की डिमांड हो जाएगी, तो इसीलिए हम सेपरेटली एक एयर भी पास कराते रहते हैं उसमें। तो आप देख रहे हैं ना कि जब एयर पास हुई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो कर रहे हैं और वाटर में सीवेज है ही, गंदगी है ही, ऑर्गेनिक वेस्ट है ही, तो वो तुरंत अपनी डिकम्पोजिशन स्टार्ट कर देंगे। जैसे जैसे डिकम्पोज करते जाएंगे हमारा वाटर बीओडी वैल्यू कम होती जाएगी, वाटर क्लीन होता जाएगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहती है। फिर उसके बाद जो है आपका यहाँ से जो सेकेंडरी स्टेज के बाद ट्रीट होके वाटर आया, फिर उन्होंने उसमें एक एसएसटी में भेज दिया। एसएसटी का मतलब अब फिर हमने इसको सेडिमेंटेशन, सेकेंडरी स्टेज के सेडिमेंटेशन में भेज दिया, यानी जब काफ़ी कुछ मात्रा में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने उसे डिकम्पोज कर दिया, तो जो वाटर आ रहा है उसको फिर अब बैठाला। अब नीचे उसमें फिर से जो सेमी सॉलिड वेस्ट आया। अब लेकिन चूंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू आ रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि जो नीचे जो स्लज आ रहा है उसमें भी कुछ ना कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जरूर होंगे। अब जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीवित फॉर्म में है, उसमें फॉर्म में है, तो इसीलिए हम इस जो सेमी सॉलिड वेस्ट आ रहा है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फ्लॉक्स प्रेजेंट हैं, उसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज।
एक्टिवेटेड स्लज हैं, यानी एक्टिवेटेड स्लज के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं। और ये इसीलिए आप देख रहे हैं ना कि ये रिसाइकिल किया गया है, क्योंकि जो आपका वेस्ट वाटर क्लीन होकर सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद आ रहा है उसमें कुछ मात्रा में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, किसमें, एक्टिवेटेड स्लज में। तो स्लज यहाँ से भी आ रहा था लेकिन इसमें एक्टिवेटेड स्लज लिखा है। एक्टिवेटेड इसका मतलब ये अभी भी इसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो हमारे वाटर को डिकम्पोज, उसमें जो अशुद्धियाँ मिली उसको डिकम्पोज कर सकते हैं। तो इसीलिए उसका कुछ पोर्शन लेकर अगेन हमने उसको बायोलॉजिकल रिएक्टर में भेज दिया, ताकि जैसे हम दही नहीं जमाते हैं तो दही हम जम जाती है तो बार बार उतनी दही थोड़ा नहीं जमाएंगे, उसका थोड़ा सा एक जामन ले लेते हैं और उसको नए दूध में मिला देते हैं तो फिर से वो पूरा दही बन जाता है। तो इसी तरह से यानी जो हमारा स्लज आ रहा था उसमें कुछ ना कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जरूर होंगे, तो उसमें से थोड़ा सा वो ले लिया गया एक्टिवेटेड स्लज से और उसको हमने रिसाइकिल करके भेज दिया बायोलॉजिकल थिंग में। तो वो वहाँ पूरे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ेंगे और ज़्यादा जल्दी जल्दी प्रोसेस होएगा डिकम्पोजिशन की। और चूंकि एयर पास कराते रहे तो बीओडी फटाफट कम होती जाएगी, बीओडी जैसी कम होगी तो हमारा वाटर क्लीन होता रहेगा। यानी इस तरह से रिसाइकिल के थ्रू, एक्टिवेटेड स्लज के थ्रू हमारा जो है प्रोसेस को हम इंक्रीज भी करा देते हैं, बीओडी कम होती जाती है, वाटर क्लीन होता चला जाता है। अब आके देखिए यहाँ पे जो एक्टिवेटेड स्लज आ गया यानी जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, वो वाला हमारा उस तरह से वर्क किया। अब आपने देखा कि जो है आपका एनाएरोबिक डाइजेस्टर क्या है। एनाएरोबिक डाइजेस्टर में बेसिकली यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि एक्टिवेटेड स्लज में बेसिकली मैंने क्या बताया था कि जो दूषित जल में सूक्ष्म जीवाणु यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अच्छी तरह मिक्स होते हैं और उसको एयर के संग मिलाते हैं, जिससे जीवाणुओं की बहुत ज़्यादा वो तीव्रता से वृद्धि हो जाती है और इससे वो रिसाइकिल करके जो वहाँ चले जाते हैं दोबारा से एरिएशन उसमें बायोलॉजिकल रिएक्टर में, तो हमारी डिकम्पोजिशन को बहुत इंक्रीज़ कर देते हैं, जिससे हमारा बीओडी बिल्कुल कम हो जाती है और वाटर क्लीन होता रहता है। तो एक्टिवेटेड स्लज विधि से हम करते हैं तो हमारा हो जाता है। लेकिन आप देख रहे हैं ना कि वो एक्टिवेटेड स्लज और इधर से प्राइमरी स्टेज वाला जो स्लज है ये दोनों जाके मिल कहाँ रहे, एक एनाएरोबिक डाइजेस्टर में। एनाएरोबिक डाइजेस्टर जो है ये एक तरीके का आपका स्लज डाइजेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बेसिकली अब देखिए कुछ तो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने कर दिया, लेकिन उसमें ऐसे भी वेस्ट हो सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी आपने देखा था ना कि कुछ एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं और कुछ एनाएरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की प्रेजेंस जरूरी है तभी वो डिकम्पोज कर पाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी तो होते हैं जो विदाउट ऑक्सीजन उनको नहीं ज़रूरत है लेकिन तब भी वो डिकम्पोजिशन स्टार्ट कर देते हैं। तो जो हमारा मैन्योर आ रहा है एक्टिवेटेड स्लज जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म में करा, उसके बावजूद भी उसमें हो सकता है कि कुछ हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट रह गए हों, तो इसीलिए अब उसको हम किस में भेज देते हैं, एनएरोबिक डाइजेस्टर में। तो यहाँ से प्राइमरी स्टेज के ट्रीटमेंट के बाद भी जो स्लज वेस्ट आ रहा है और एक्टिवेटेड स्लज के बाद भी जो वेस्ट आ रहा है, हो सकता है उसमें भी जो बची कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं जिनको बायोलॉजिकली हमें ट्रीट करना है, लेकिन अब एनाएरोबिक बैक्टीरिया की तरफ, एनाएरोबिक बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है और स्टिल वो डिकम्पोजिशन करते हैं, तो वो अब यहाँ पे ट्रीट कर देंगे हमारे जो प्राइमरी स्लज और एक्टिवेटेड स्लज आ रहा है। तो ये एनाएरोबिक डाइजेस्टर का काम बेसिकली यही होता है। जैसे इसमें जनरली एक्टिनोमाइसीट्स होता है, एरोबा होता है, इस तरह से आपके बहुत सारे एनाएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं जो बायोलॉजिकली ही ट्रीट करें, लेकिन ऑक्सीजन की प्रेजेंस जरूरी नहीं होती, तो वो दूसरे जल में इस तरह से जो ऑर्गेनिक वेस्ट आ रहा है उसको डिकम्पोज कर देंगे। तो इनके ये जो एनाएरोबिक बैक्टीरिया के थ्रू जो हमारा डिकम्पोजिशन होता है उसमें हमारा मेनली जो आउटपुट के फॉर्म में मिलती है हमें बायोगैस के फॉर्म में, बायोगैस यानी कॉम्बिनेशन ऑफ हमारी मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी इतनी हार्मफुल तो होती नहीं और ये हमारे अदर फॉर्म में यूज़ की जाती है, ईंधन की तरह यूज़ की जाती है। तो इसलिए इस तरह से हमने ट्रीट करने के बाद आपने देखा ना कि बायोलॉजिकली भी ट्रीट करने के बाद हमने उसको जो हमारा बाई प्रोडक्ट भी आ रहा है उसको हमने बेटर वे में एक यूज़फुल फॉर्म में निकाल लिया। अब हम ये तो हो गया हमारा इधर, फिर ये जो डाइजेस्टर स्लज दोनों तरह से आ रहा है, फिर इस जो बचा हुआ एनाएरोबिक डाइजेस्टर के बाद भी स्लज आता है उसे हमने स्लज को फिर सुखा लिया, स्लज का मतलब जो हमारा सेमी सॉलिड वेस्ट है, फिर उसको अदर और थोड़ा सा जो भी जिस फॉर्म में चेंज किया और फिर मैन्योर के फॉर्म में, मैन्योर का मतलब एनिमल वेस्ट और जिससे जो भी चीज़ें बची हुई सेमी सॉलिड वेस्ट में आ रही हैं उसको हमने खाद की तरह या अदर फॉर्म में यूज़ कर लिया। तो इस तरह से हमने देखा ना कि ट्रीटमेंट के बाद भी जो बाई प्रोडक्ट आ रहे हैं उन्हें भी यूज़ कर लिया। चलिए हम अपने यहाँ बढ़ते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट पे थे ना, सेकेंडरी में आ रहे सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक के बाद जो जल अब आप देख रहे हैं किस में गया, थर्ड टर्सरी ट्रीटमेंट में, यानी हमने क्या सीखा था, केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे। तो यानी मेनली डिसइंफेक्शन इसमें करते हैं। डिसइंफेक्शन यानी हमारा किस चीज़ों की हेल्प से करा जाएगा, क्लोरीन वगैरह मिला देते हैं और ओजोन के है, यूवी रेजेस हैं, इनकी हेल्प से हमारा किया जाता है
तो यानी जो भी हमारे जो बचे हुए फिर भी कुछ ऐसे पार्टिकल स्टिल उसमें रह गए हों, जर्म्स रह गए हों, बैक्टीरिया रह गए हों, तो उनको किया जाता है। तो जनरली कोगुलेशन मेथड भी होता है, डिसइंफेक्शन भी होता है, और जिसमें फिटकरी वगैरह मिला देते हैं पानी में या क्लोरीन मिला देते हैं, तो जिससे काफ़ी जर्म्स जो हैं वो हार्मफुल वो चले जाते हैं। ओजोन के माध्यम से किया जाता है। आयन एक्सचेंज मेथड भी यूज़ होता है, जिसमें काफ़ी हैवी मेटल्स जो होती हैं वो सेपरेट कर दी जाती हैं, जल की हार्डनेस जो है वो भी रिमूव करी जाती है। तो इस तरह से टर्सरी ट्रीटमेंट में केमिकल की हेल्प से हमारे वाटर को ट्रीट किया जाता है। अब उसके बाद जो हमारा इस स्टेज के बाद जो भी वाटर मिल रहा है वो हम मान के चलते हैं कि बिल्कुल हमारा इम्प्योरिटीज़ फ्री है, और वो अब हमारा रिवर या जो वाटर बॉडीज़ में डिस्पोजल के लिए रेडी है। तो आई थिंक बेटा आपको इस फ्लो शीट से बिल्कुल अच्छे से क्लियर है कि हमारी सीवेज ट्रीटमेंट की प्रोसेस क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने दूसरा डायग्राम भी लिया है, इसमें वही चीज़ें बताइए। देखिए अगेन स्क्रीनिंग करी ग्रिड चैम्बर प्रिलिमिनरी स्टेज में, प्राइमरी स्टेज में हमने फिर किया, उसके बाद सेडिमेंटेशन टैंक को यूज़ किया, सेकेंडरी में बायोलॉजिकली किया, और टर्सरी में हमने केमिकल की हेल्प से किया। और मोटे तौर से देखें पाइप से हमारा जो घरों से आ रहा है, फिर वो स्क्रीनिंग में गया, फिर प्राइमरी में गया, सेडिमेशन टैंक में गया, सेकेंडरी में बायोलॉजिकली ट्रीट हुआ, फाइनल में ट्रीटमेंट स्टेज में अगेन क्लोरीन डिसइंफेक्शन यानी क्लोरीन वगैरह और इन सब के आयोनाइजेशन मेथड यहाँ से रिमूव की गई इम्प्योरिटीज़, और उसके बाद जो हमारा वाटर आ रहा है वो हमारा फिल्टर्ड वाटर है, बिल्कुल रेडी टू है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बेटा फॉर दिस लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस और वाटर में जो मिक्स बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं उनको रिमूव करने की कौन कौन से अलग अलग तरीके होते हैं, और स्पेसिफिकली सीवेज ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है उसकी पूरी प्रोसेस को समझा। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस लेक्चर बेटा। अपनी अगली सीरीज़ में लेक्चर सीरीज़ में मिलते हैं। थैंक यू ऑल।